नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ वीरेंद्र भारद्वाज। मेरी मौजूदगी है होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नज़दीक आ रही हैं, सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, ज़मीनी तौर पर वो कार्य कर रही हैं। लोगों से जनसंपर्क उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि चर्चाएं बहुत तेज़ हो चुकी हैं। बड़े बड़े नेताओं की ज़मीनें खिसकती नज़र आ रही हैं। मेरे साथ बैठी हैं सुनीता सौरभ जी। मैं जानता हूं कि उन्होंने जो कल आपने जो कार्यकर्ता मीटिंग करी थी, क्या उसके उद्देश्य थे, कितना समर्थन आपको मिला? क्योंकि उसी तारीख को हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी, तो आपको लोगों ने कितना समर्थन उसमें दिया, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और मैं आपको सर बताती हूँ कि मैंने जो कल 24वीं की जो हमारी मीटिंग्स थी, हमारा एक कहते हैं कि होडल विधानसभा के अंदर जो 24वीं बुजुर्गों का एक ऐलान होता है, जहाँ एक 24वीं के जो बुजुर्ग जो पंचायत डिसाइड कर देती है, वो क्षेत्र के अंदर लागू होता है और हमेशा से होता आया है। और कुछ आपने देखा होगा कि पंच और सरपंच और कुछ पार्षद जो होते हैं कि हमने इतनी बड़ा प्रोग्राम नहीं करने जा रहे थे कि जितना बड़ा प्रोग्राम हो गया। हमने तो बस थोड़ा सा ये रखा था कि हमारे 24वीं के जो बुजुर्ग जो हर गांव से एक एक दो दो व्यक्ति लिए जाएंगे, जो मौजूदा व्यक्ति हैं वो डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन जो लेंगे जिस वे में लेंगे तो उस वे में हम आगे काम करेंगे। तो लगभग हमारे सभी 24वीं से जो मुख्य जो व्यक्ति जो हमने बुलाए वो पहुँचे और मीटिंग बहुत सफल रही। और सभी ने, आपने देखा होगा कि बहुत ज़ोर तोर से कहा कि हम अपनी बेटी के साथ तन और मन और धन तीनों से हम साथ हैं और हम हर तरीके से लड़ेंगे, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो, चाहे एक पार्टी लेवल पे हो। जी। तो सुनीता सौरभ जी, देखिए, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मीटिंग रखी थी उसमें क्षेत्र के तमाम सरपंचों को और जो पार्षद हैं उनको, जितने भी अधिकारी हैं उनको लगभग वहाँ पे बुलाया था। तो उन लोगों का आपको कैसा समर्थन मिला? क्योंकि अगर सरपंच वहाँ चले गए थे तो आपके पास कितने सरपंच आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सर मैं यही कहूँगी कि मेरी भीड़ आप देख सकते हैं, फोटो कवर जो है कर रखा है, मीडिया ने भी कवरेज कर रखी है, तो वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी सर कि जिस व्यक्ति जो एक मौजूदा भी एक बहुत अच्छे पद पर है, हरियाणा लेवल पर है, और एक सिंबल से लड़ाई कर रहा है, टिकट्स भी फाइनल है और दूसरों के टिकट्स भी फाइनल जो करा रहा है व्यक्ति, और प्रेजेंट में इतना अच्छा खासा पद होते हुए भी और पार्टी सिंबल होते हुए भी उनके पास 1000-1100 की जो गैदरिंग है, और बाहर से मैंने तो अभी उनकी देखी है कि बाहर से भी यूपी के भी 2 सरपंच 3-4 सरपंच वहाँ बैठे थे, वो भी गैदरिंग लेके आए थे। हाँ, 3 से दावेदारी वो करा रहे हैं एक सीट के, वो भी गैदरिंग लेके आए थे। और अच्छी बात है कि मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगी कि रुख देख के मुड़िए, लेकिन एक समस्याओं के आधार पर भी मुड़िए, अपनी जो क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर भी आप रुख मोड़िएगा। अगर वो एक इस तरीके से 10-10 और 15-15 हज़ार रुपये दे के अगर बसों की सुविधा करा के इस तरीके से अगर भीड़ एकजुट करनी पड़ रही है, तो मैं उनको नहीं मानती कि उनकी कोई इस तरीके की कार्य करते, इस तरीके की रैली जो 1100-1200 पे सिमट के रह जाए, और जबकि तीनों चारों तरफ से पूरा उनको सपोर्ट मिला हुआ है। तो क्या कुछ उनको उनका भविष्य लग रहा है आपको कि अगर ऐसे ही बुलाना पड़ रहा है तो क्या भविष्य है उनका? देखो, भविष्य तो आपने सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो एक पंचों को और सरपंचों को और पार्षदों को जनता बनाती है। मेरे पास उन पंच और सरपंचों को के अलावा मेरे पास जनता थी जो वोटर है, एक्चुअली जो वोटर है मेरे पास वो थे कल। और मेरे पास मैंने किसी को किसी भी लालच से नहीं बुलाया, किसी का कभी नहीं बुलाती मैं, और सिर्फ एक हमने एक आगाज करने के लिए एक कल जो हमने कार्यकर्ता मीटिंग्स जो 24वीं की सरदारी की मीटिंग्स करी, उसमें मेरे कम से कम 800-900 मतलब लगभग एक इस तरीके का जो भीड़ थी। और हमने उस तरीके का माहौल, जिन तरीके का माहौल इन्होंने बनाया कल, उस तरीके का माहौल तो अभी देखिएगा आने वाला आगाज क्या कहता है, उस तरीके का माहौल तक हम पहुँचे भी नहीं अभी तक। और जिस तरीके का माहौल, आप सब कुछ आपके हाथ में होते हुए, सत्ता आपके हाथ में होते हुए, चीज़ों को आपको पंच और सरपंचों का हाथ में होते हुए भी आप इतना समट के रह रहे हैं, तो एक हमारा जब आगाज आएगा तो देखिएगा। और हालांकि मैं तो कहूँगी कि जो ये कल इन्होंने हरकत और चालाकियाँ की हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर जहाँ इतने दावेदार व्यक्ति
एक इस तरीके की चालाकी और इस तरीके की एक उतावलेपन पर उतर आए जो बाहर से भीड़ मंगानी पड़ जाए, अलग विधानसभाओं से अपने कार्यकर्ता पार्टी के मंगाने पड़ जाएं, और प्लस उनकी पार्टी और प्लस उनका पद और प्लस उनके जो अपने पुराने कार्यकर्ता, तो वो इस तरीके की उस क्या ये आरोप लगा रही हैं आप कि आपके जो लोग थे उनको बल से उनको डरा के बुलाया गया है? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। मेरे इस क्षेत्र की मेरी जनता भोली है, क्योंकि उनको एक लालच यही दिया जा रहा है कि मैं आने वाले हर बंदे को यही भड़का रखा है, हर जो युवा है, हर जो सरपंच हैं वो, और हर तरीके का जो मौजूदेबल व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र का, उनको यही भड़काया हुआ है कि मैं आने वाले टाइम का मैं सीएम हूँ, दावेदार हूँ, मुझे आप अब की बार बनाएं और मैं सीएम की दावेदारी कर रहा हूँ। इस झूठ पे और इस आधार पर अगर जनता का मनोबल तोड़ के और जनता को इस झूठ के झांसे में फंसा के अगर वो वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो अब की बार जनता बहुत समझ चुकी है, और समझने के साथ साथ बहुत चालाक भी हो चुकी है। वोटर अगर कहते हैं ना, जो वोटर है ना, अब की बार वो एक बटन दबा के चोट करेगा, ना कि आपके जो दावेदार जिस तरीके से आप कर रहे हो, जिस तरीके की चालाकियाँ उनके जहम के अंदर डाल रहे हो, उनके अंदर यही है कि बस अब की बार आप हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हो कि अब की बार मुझे इस पद पे लाइए, मैं सीएम बनूंगा, क्षेत्र के लिए करूंगा। अरे आप इतने सालों से एक पद बहुत अच्छा ले रखा है आपने, आप उस पद से बताइए कि आपके कार्यकाल में कितने क्या क्या ले आए हो, हर उस गरीब के लिए, हर उस बेरोजगार के लिए, हर उस बच्ची के लिए, हर उस महिला के लिए, हर उस बुजुर्ग के लिए, और हर उस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या लेके आए हो जो आप आगे आने वाले 5 साल में झांसा दे रहे हो। जी देखिए, तमाम नेता होडल विधानसभा क्षेत्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या खुले मंच से आरोप प्रत्यारोप करते नज़र आ रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं वो पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। तो सुनीता सौरौत मंचों से अगर बात कर रही है तो वो नेताओं का विरोध नहीं कर रही है, तो ऐसे इलेक्शन सुनीता सौरौत कैसे जीत पाएगी? देखो, मुझे नेताओं का विरोध नहीं करना, और कहते हैं ना कि व्यूज मुझे देने की और पाने की मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है मुद्दे, मेरी आदत है कि मेरी जो जनता, जो क्षेत्र है ना, मेरे उन मुद्दों पे बात हो। हमारा मुद्दा एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं। उन्होंने किया जो किया होगा उनसे जवाब जनता मांगेगी, वोट से मांगेगी, लेकिन मेरे जवाबदेही इतनी है सिर्फ मेरी जो चीज़ें हैं सही मायनों में मेरे क्षेत्र की जो पकड़ होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र के लिए जो होना चाहिए, मैं उन मुद्दों पे बात करूंगी। जो मैं ला सकती हूँ मैं उन मुद्दों पे बात करूंगी। जो जा चुका है मैं उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो वक्त है ना, बहुत कीमती वक्त होता है, और इस पे एक दूसरे के आरोप में अगर हम जनता को गुमराह करेंगे तो जनता, आपने पता है कि सर, मुद्दों से भटकती है, और जनता जब गुमराह होती है ना, तो सर वो जनता के आप एक गुनहगार भी आप भी साबित होते हो। तो मुझे एक दूसरे पे एक आरोप नहीं लगाना है। मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर काम अच्छे करते तो उन आरोपों को लगाने की आपको जरूरत नहीं होती, और जो आरोप और भी लगा रहे हैं मैं उनको कहूँगी कि अगर आप काम करने के लिए आए हो तो उन आरोपों को छोड़ के आप काम करने की बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी जनता के लिए। आपने इतने साल ले चुके हैं, इस भोली जनता को फंसाने का काम ना करें। आप 5 साल पे लिए जा रहे हो और जनता आपके साथ नतमस्तक हो ही रही है। आप ऐसे ऐसे लोगों पे कब्जा जमा रहे हो, पंच सरपंचों पे कब्जा जमा रहे हो, तो आप वो हरकत ना करके अगर आप जनता के सही मायनों में काम करेंगे तो बहुत अच्छा साबित होगा। जी सुनीता जी, देखिए, मौजूदा विधायक हैं, वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम गिना रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी हिसाब मांग रही हैं। तो क्या सुनीता सौरौत अपने क्षेत्र की समस्याओं की, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की उनसे लिस्ट नहीं मांगेगी? क्या उनसे काम का हिसाब नहीं मांगेगी? देखिए सर, मैं तो बताऊंगी कि लिस्टें मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। आपने समस्याएं पता है ग्रामीण क्षेत्र की, आप हर बच्चे से जुड़े हुए हो, हर उस माता से, हर उस बुजुर्ग से जुड़े हुए हो ना, तो आपने लिस्ट मांगने की जरूरत नहीं है। आप गांव-गांव घूम के ना उस चीज़ का मेरे एक मुझे पूछिए कि मुझे कौन सा गाँव और कौन सी समस्या से मैं वांछित हूँ। मुझे एक चुटकियों पर पता है, मेरे माइंड में रिकॉर्डिंग की तरह एक कंप्लीटली एक रीड है कि मुझे इतना रीडिंग कर चुकी हूँ, मेरे माइंड के अंदर पूरी मेमोरी भर चुकी है कि ये मेरे क्षेत्र की समस्या
है। और ये मुझे विधायकों से और या किसी एमएलए से क्षेत्र के और मौजूदा व्यक्ति से लेने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव के सरपंच हैं, पंच हैं, उन्हें पता है, हमें पता है। हम जब काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें कौन कौन सी लिस्ट हमें कहाँ से लेनी है, और हमें लिस्ट गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको काम ही गिनाती हूँ जिन पे काम नहीं हुआ है, हालात गिनाती हूँ जो मेरे क्षेत्र के हैं, और बेरोजगारी में गिनाती हूँ जो मेरे बच्चों के हैं, और उन बहनों का भी मैं एक दुख आपको दिखाती हूँ कि जो एक उस दुख से जूझ रही हैं, और आज जनता जवाब दे रही है आपको, तो आपको काम गिनाने की जरूरत पड़ रही है लिस्टों के द्वारा। तो मेरा तो यही मानना है सर। सुनीता जी, देखिए, आपकी बातों से, आपके विचारों से कहीं ना कहीं मुझे एक बात नज़र आती है कि आप लोगों से भावनाओं से जुड़ना चाहती हैं, उनके मुद्दों से जुड़ना चाहती हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ना चाहती हैं। क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक आपको उतना ही साथ दे पाएगी इस चुनाव के अंदर? क्या आपको ये विधायक की गद्दी सौंप पाएगी पब्लिक? देखिए सर, मुझे झूठ बोलना नहीं आता और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मेरे क्षेत्र में जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मेरे क्षेत्र के कहेंगे कि जो रुतबा जो एक जनता, जो गरीब जनता, उसको फिसलाया जा रहा है, 5 साल और दीजिए, 5 साल और दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा तो यही मुद्दा है कि अगर मैं एक सत्य की जीत होती है सर, मैं और सत्य पर मैं विश्वास करती हूँ। मैं सत्य पर आधारित जो बातें हैं मैं उन पर चलकर मैं इस क्षेत्र के अंदर आई हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ कि मैं मुद्दों से नहीं भटकना चाहती हूँ, और ना ही मैं कोई भी चीज़ ऐसी कोई अपनी फेमस करना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों से मैं चुनाव जीतूँ। मैं चुनाव का मेरा एक ही मतलब है कि सेवा भाव है। ये आप सेवा भाव से और काम करने की भावना से अगर आप कुछ भी करते हो ना, उसमें सत्य की जीत हमेशा होती है, और ये गीता में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। रहा जनता का प्यार आप देखिए मुझे हर गांव में। एक दिन मैं तो कहूँगी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे आप साथ में, तो देखिएगा मुझे हर वो माता, हर वो युवा, हर वो बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देता है कि बेटी जा तेरी जीत है। और आप सत्य की भावना से चल गया, मेरा एक और पढ़ने की ताकत उनके अंदर है। आज मुझे जो प्यार मिल रहा है, मुझे उसे मांगने की जरूरत नहीं है, अथाह मिल रहा है। तो जो मौका लेते आ रहे हैं, उनका किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, आपकी रैलियां अगर हम देखते हैं, आप जब जनसंपर्क कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की ज़्यादा तादाद मुझे नज़र आती है। इतना महिलाओं का प्यार आपको कैसे मिल रहा है? क्या चाहती हैं महिलाएं? क्या वो अपना एक विकास करना चाहती हैं अपने घर परिवार का, क्षेत्र का? क्या कहती हैं वो आपसे? देखिए सर, मैं एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते मेरे से हर एक महिला, हर गांव की 150, 200, 250 महिला जुड़ी हुई है डायरेक्ट। और अगर वोटों की मैं काउंटिंग करूं तो 150 के समथिंग मेरी वोट काउंटिंग है, जिनकी वोट बैंक है। अगर वो महिला, हर महिला ने कहा कि मुझे क्षेत्र में आने से पहले कि दीदी अगर हम आपके इस तरीके से अगर आगाज़ लेके आती हो दीदी, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और मैंने उनको एक विश्वास और भरोसा दिलाया था 1 से 1.5 साल पहले कि मैं अगर क्षेत्र के अंदर हम आएंगे और ये चीज़ें अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। आप निकलिए, मैं एक आगाज़ बनने के लिए तैयार हूँ। आज वो जनसैलाब जो महिलाओं का जो होता है, हर ग्रामीण क्षेत्र का, हर शहरी क्षेत्र का, मैं एक फ़ोन मुझे करने की जरूरत नहीं होती, पता होता है सुनीता दीदी इधर जा रही हैं। मैं कहती हूँ वो बुजुर्ग महिला आती है जिसके एक लाठी से चलती है ना, वो भी चलने के लिए तैयार होती है। तो वो बदलाव चाहती है अपने बच्चों के, अपने पोतों का, अपने बेटों का, जो आज वो देख रही हैं एक नुकसान होता हुआ क्षेत्र का, एक परिवार का, एक समाज का। तो वो हर वो दुखी महिला, वो हर वो दुखी वो बुजुर्ग है जो एक बदलाव की भावना से साथ चल रही हैं। और मैं कहना चाहूँगी मेरे बुजुर्गों का, यूथों का, देखिए आप एक भीड़ बुलाने से आपका कोई मतलब नहीं हो जाता जब उनकी भावनाएं और दिल आपसे जुड़ा नहीं होता। तो मेरे से भावनाएं और दिल उनका जुड़ा हुआ है, और जब मेरी भावना और दिल से जुड़ाव है तो मैं कहती हूँ कि वो मेरी पक्की वोटर हैं, और वो वोट की चोट देंगी अब की बार। तो कौन सी पार्टी से अब की बार मुकाबला होने वाला है सुनीता सौरथ का? देखिए, मैंने पार्टी अभी तक मैंने कोई नहीं किया, लेकिन 100% कोशिश जारी है, और पत्ते खुलेंगे तो आपके सामने होंगे चीज़ें। लेकिन अगर 1% फिर भी दावेदारी कहीं नहीं रहती है तो फिर भी मेरी चौबीसी का आह्वान है, मेरे पूरे गांव का आह्वान है, मेरी पूरी महिला मातृ शक्ति का आह्वान है, हम निर्दलीय यहाँ लड़ेंगे। जी। तो हमारे होडल क्षेत्र की जनता जनार्दन से आप अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि बहकावे में ना आए, और मैं उन अभी सरपंच और उन्हीं सभी पार्षद भाई जो अभी फ़िलहाल चीज़ों में इधर उधर थोड़े से झांसे में फंस के लगे हुए हैं, तो मैं उन सबसे भी यही कहना चाहूँगी, देखो आप पे एक जिम्मेवारियाँ हैं, एक अपने गांव की, अपने क्षेत्र की।
आप उनको ना उन चीज़ों को ना सोच के, एक प्रबल दावेदारी को ना सोच के आप उन समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे, अपने बच्चे, आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले गांव के विकास की तरफ अगर ध्यान देंगे तो वो मेरे भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगी, विनती करना चाहूँगी कि उस दावेदारी, ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आप एक वो प्रबल, वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिस पे आपके गांव की जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। यानी कि उन पार्षदों को, उन सरपंचों को आप विश्वास दिला रही हैं कि आप भी उनके साथ, जब उनको कोई आपकी ज़रूरत होगी तो उनके साथ खड़ी पाएंगी। जी बिल्कुल, अगर उनको जब सामाजिक लेवल पर अगर कोई भी काम की चीज़ें और कोई भी मेरे साथ की ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल खड़ी मिलूंगी। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आइए हम सब मिलकर, देखो नेताएं बने हैं और नेताएं अपना घर भरते हैं और नेताएं चलते हैं। समाज को साफ स्वच्छ बनाने के लिए, एक गांव को साफ स्वच्छ बनाने के लिए हमें चुना जाता है और हम चुनते हैं। अगर हम अच्छे प्रबल अगर चुने गए हैं, अच्छे दावेदारी के साथ चुने गए हैं, तो हमें किसी नेता की दावेदारी की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें किसी नेता से कोई डरने की और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समाज, आपका क्षेत्र, आपका गांव आपके साथ है। तो अपने आप में खुद ही आप एक नेता हो, तो आपने किसी भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी मैं इनको यही कहना चाह रही हूँ कि एक साफ स्वच्छ नीति से अगर आप समाज की सेवा करेंगे, अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे, तो वो बढ़िया अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी विधानसभा होडल से प्रबल दावेदार सुनीता सौरथ जी, जिन्होंने सभी सरपंचों से, सभी पार्षदों से भी एक विनम्र निवेदन किया है कि वो किसी पार्टी के दबाव में ना आएँ, किसी के झांसे में ना आएँ। उन्होंने आह्वान किया है कि उनके साथ जुड़कर क्षेत्र के विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। ऐसी ही खबरें, ऐसी ही नेताओं के माध्यम से उनके मन की बातें हम आप तक लाते रहेंगे। अच्छा नेता चुने, अपने गांव, अपने शहर की समस्याओं को देखकर उनके मद्देनज़र अपना एक अच्छा नेता चुनना है, क्योंकि 5 साल का सवाल है, फिर 5 साल आपको ना रोना पड़े। नमस्कार साथियों।